राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। शिव और विष्णु जिन्हें आप भगवान मानते हैं, उसी विष्णु ने आपसे क्या कहा है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जाओ युद्ध करो, शत्रुओं का विनाश करो। देखो ये जो जटाधारी बहुरूपी हैं, उनके पीछे मत जाओ। वो समाज में राक्षस की तरह, रक्त चूसने वालों की तरह समाज को बता दो। निरीह संतानों से कह दो कि वो भय से किसी साधु सन्यासी के पास ना जाएं। वही साधु असली साधु है जो समाज का भला करे। नामधारी साधु जो समाज को समाप्त कर रहे हैं, जो धोखे से समाज को भटका रहे हैं, उनका साथ छोड़ने पर वेद आपका मंगल करेगा। ये इतनी बड़ी बात है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये विराट तत्व है, विज्ञान सम्मत है। शिव ने अपनी वाणी में अपनी खींची हुई रेखा में ये बातें कही हैं, इसलिए आप ना तो गलत समझें ना गलत करें। शिव ने स्वयं परिश्रम कर, अभिज्ञता प्राप्त कर उस महाकाश की वाणी के द्वारा सबको सही रास्ते का निर्देश दिया है। इस वाणी में कहा गया है, समता की रक्षा करो, समानता के सुर की रक्षा करो एवं देश के पहले तुम अपने को तैयार करो। समाज को सुधारने वो बोले, हे वेदज्ञ, हे महान, अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमने समाज को तो सुधार लिया है, कोई अभाव नहीं रहा। शिक्षा दीक्षा का पर्याप्त प्रचार हो गया है, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? शिव ने उत्तर दिया, जब तुमने उचित आसन प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें एक अन्य मार्ग दे रहा हूं, जो कल्पना जैसा होने पर भी कल्पना नहीं।
इस शून्य में तुम वायु को देख नहीं पाते, जल के रंग को नहीं देख सकते, सूर्य की उस विद्युतीय शक्ति का अनुभव करते हो, पर वो कैसे कार्य करती है ये नहीं समझ पाते। तुम्हारे लिए अगोचर होकर भी जो विराट शक्ति, विराट अंतः शक्ति आकाश में विराज कर रही है, अगर मैं उसके बारे में तुमसे कहूं तो क्या तुम इसे अस्वीकार करोगे? उन्होंने कहा, नहीं। में इतनी शिराएं उपशिराएं हैं कि उन्हें पृथ्वी के चारों ओर 3 बार लपेटा जा सकता है। यानी पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। इन शिराओं उपशिराओं में 25,000 मील की यात्रा पूरी कर कही हुई बातें तुम्हारे मस्तिष्क से होकर मुहूर्त भर में तुम्हारे पास पहुंच जाती हैं। तो इनकी गति कितनी तेज है! इतना ही नहीं, 25,000 मील की गति जिसे तुम जल, वायु एवं ताप से युक्त होकर अनंत महाकाश की संयुक्तता से ही सुन पाते हो। ये कुछ कठिन होने पर भी विज्ञान सम्मत है, अतः समझ गए। तब बोले, तो क्या होगा? सोचना होगा कि सबके साथ दूसरों की जो संयुक्त स्थिति है उसमें महाकाश का क्या उद्देश्य है? क्या इस सृष्टि का रहस्य केवल खाना पीना, गिरना उठना, पढ़ना लिखना और उसके बाद सब समाप्त? क्या ये समाप्त करना ही सृष्टि का नियम है, जिसका प्रबंध इतना अच्छा है, इतना सुगंधित, इतना मधुर कि हमारा पसीना कहाँ गिर सकता है, रेत कहाँ पड़ सकती है, हर नाले में इतना सुप्रबंध पानी गिर सकता है, वायु प्रवेश कर कान बहरे हो सकते हैं। इन सब के लिए उसने कितनी कुशल कारीगरी की है। ये कारीगरी क्या तुमने की है? नहीं। तो ये कैसे हुई? भगवान ने की है, पता नहीं किसने की है। प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियम में एक कमरे को सजाने के लिए भी तुम्हें उसे अपने हाथ से सजाना होता है। तो इस महाकाश में जो सुव्यवस्था है, अपनी रक्षा करने के लिए नाखून, कान आदि की व्यवस्था कर दी गई। क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है। सोचो, महाकाश की महाचेतना शक्ति में ऐसा कुछ अवश्य है जो चेतना के नियमानुसार अपने आप संचालित होता है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई कहता है कि उसे मानता है, कोई कहता है कि नहीं मानता। नहीं मानते कहने पर भी वो है, और मानते हैं कहने पर भी है। उसे है कहो तो भी है, और नहीं है कहो तब भी वो है। ना कहने पर कैसे रह सकता है? नहीं वस्तु होने पर
नहीं हो जाता, नहीं कभी भी नहीं होता, ना होने पर भी नहीं। इसीलिए जो वस्तु है वही नहीं है और जो नहीं है वही है। महाकाश का वर्णन इसी प्रकार बीच की स्थिति से होकर चलता है। महाकाश को कभी रूप में लाया जा सकता है और कभी अरूप, वर्णन विहीन भी किया जा सकता है। अतः ये महाचेतना जिसके इतने अगणित ग्रह उपग्रह हैं जिनके बारे में बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता, इन ग्रहों को आज भी महाकाश में स्थान मिला है। ये जल, वायु और मिट्टी कहां से आई? इतनी जमीन कहां से आई? पहाड़ देखकर लोग सिर पकड़ लेते हैं, लेकिन इस वसुमती को देखो, पर कुछ नहीं मिलेगा। कौन खाता है, कौन समझता है, कौन सुनता है? क्या उसे खोजा जा सकता है? वाह रे वाह, तुम अपने अंदर रहते हो और अपने को ही नहीं खोज पाते। यही महाकाश का खेल है। खाने का अंत है, ना चाहने का, ना काम का अंत है, न क्रोध का। अरे तुम किसी को भी तो तृप्त नहीं कर पा रहे हो। जिसे भी मिटाने जाओ लगता है कि भूख मिट गई, पर फिर से मांगना आरंभ कर देते हैं। अतः देखते हैं कि इस गड्ढे को नहीं भरा जा सकता, इसका अंत नहीं है। हम सभी यहाँ सीमाहीनता का रूप लेकर बैठे हैं, सभी विराट के स्वरूप को लेकर ही बैठे हैं। प्रत्येक जीव महाशक्ति का महाबीज है।
जीव शक्ति में ज्ञान है, बुद्धि है, विचार है। जोड़ने पर दिखाई देता है, बोलो तो सुन सकता है, खा सकता है, देख सकता है, गंध ले सकता है। उसमें समझ है, चेतना है, विवेक है। क्या मुश्किल है? ये सब कहां से आते हैं? यही तो रहस्य है। इस रहस्य से ही तो एक बार है, फिर नहीं और फिर है। इस होने ना होने के बीच ही हमारा जन्म हुआ है। ये हमारे जीवन मार्ग पर ही हो रहा है और नहीं। शिव और विष्णु ने कहा, तुम हो या नहीं हो, खोज कर देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम नहीं हो। बकरे को काटकर उसके मांस को एक गमले में रख दिया। उधर बकरा मुंह खोल रहा है, इधर उसके कटे हुए पैर हिल रहे हैं, मांस के टुकड़े भी बर्तन में हिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बकरा कहां गया? ये कैसी मुश्किल है? देखो तो कोई आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है। कटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ सके तो देखोगे कि वो बाबा की आवाज निकाल रहा है। तुम बात करते हो, प्यार करते हो, ये प्रेम, ये प्यार कहां का है? कोई किसी से कैसा प्रेम करता है? किस चीज से प्यार करते हो? मनुष्य के रक्त से प्यार करते हो या वीर्य से प्यार करते हो? थूक से प्यार करते हो या विष्ठा से प्यार करते हो? अगर कोई विष्ठा ला दे तो राम राम कह उठोगे, जबकि सभी अपने अंदर विष्ठा की थैली लिए बैठे हैं। सब अपने अंदर 4-5 शेर लिए बैठे हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें अस्पृश्यता नहीं है। लेकिन कोई हरिजन अगर विष्ठा का पात्र लेकर बैठा है तो उसे उठाने को कहोगे। हम सभी हरिजन हैं। देखो थैली की फिनिशिंग में कैसा आश्चर्य है। थैली की फिनिशिंग अगर चमड़े से ढकी है तो पूछते हो आप कैसे हैं? प्यार भरी कितनी ही बातें। तुम किस चीज से प्यार करते हो? पता लगाया जाए तो तुम किसी चीज से प्यार नहीं करते। नाक को कपड़े से ढककर भाग रहे और जोड़ देने पर फिर कहते हो कि हम इसे प्यार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि का कोई ठीक नहीं है। तुम चेतना को प्यार करते हो। जिस चेतना के सुर से तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उसे ही प्यार करते हो। जिस महाचेतना के सुर से तुम्हारा जन्म हुआ है, ये सृष्टि हुई है, तुम उसी से प्यार करते हो। सृष्टि तत्व के रहस्य को ही खोज रहे हो। उसके बाद भी अगर समाज को शांत करने के लिए चेतना के उद्देश्य से कोई धर्म करना चाहो तो महाचेतना के व्रती बनो। अनंत ग्रह उपग्रह तुम्हारी ओर देख रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो अवश्य कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता तो सूर्य दिन भर अपना प्रकाश क्यों दान करता? अनादिकाल से वो एक बार उगता है फिर डूब जाता है। किस लिए? उसका प्रयोजन क्या है? यदि तुम एक बार उसे बुलाकर पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसे खोजना नहीं होगा, तुम उसी के बीज हो। आम का वृक्ष, तुम आम के बीज को लेकर आए हो तो तुम आम के वृक्ष को ही उठाकर लाए हो। बीज के रूप में तुम विराट वृक्ष को उठाकर ले आए हो। तुम सैकड़ों वट वृक्ष उठाकर लाए हो। एक वट वृक्ष के नीचे तो हजारों लोग बैठ सकते हैं। तुम इतने सारे वृक्षों को कैसे वहन कर लाए? नहीं, बीज का वहन किया जा सकता है। उसी बीज को लगा देने पर विशाल वट वृक्ष बन जाता है। हम सब महाकाश का महान बीज है। हमारे अंदर उस महान तत्व की नीति, उसका वर्णन है। हमारे अंदर वो वर्ण बोध है।
वो सूत्र हमारे ही अंदर है। वो सूत्र इसी धरती पर ही है। इस सूत्र में सूर्य की बात, महाकाश की बात कही गई है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रहों की इस वार्ता को तुम कैसे समझ सकोगे? विष्णु ने कहा, तलाश करो। तुम्हारे अंदर ये नाड़ी चल रही है, इसे थाम कर ही इतना बड़ा आयुर्वेद शास्त्र बना है। ये नाड़ी किसका वर्णन कर रही है? इस टेप रिकॉर्डर में महाकाश का कौन सा संदेश लेकर आई है? कहते हैं सूर्य का तापमान 98 डिग्री है। दिमाग खराब है। कहीं सूर्य का तापमान 98 डिग्री हो सकता है? हाँ, तुम्हारा ताप ही उसका ताप है। अगर उसका थर्मामीटर उसकी कांख में दबाओ तो उसमें 98 डिग्री ही आएगा। अपने थर्मामीटर से तुम उसका विचार नहीं कर सकते। सूर्य के हृदय में उसकी धड़कन के साथ जीव जगत की धड़कन एक ही सुर, एक ही बंधन में बंधी, एक ही सुर दे रही है। सूर्य की धड़कन और तुम्हारी धड़कन दोनों एक हैं। सूर्य की नाड़ी और हमारी नाड़ी दोनों की गति एक ही है। नाड़ी की गति कहती है, सूर्य स्वयं हमें प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है, विज्ञान सम्मत रूप से बता रहा है कि मैं तेज हूं, मैं चेतना हूं, मैं अपने सुर में सुप्रतिष्ठित हूं। तुम्हारे अंदर भी वही तेज और वीर्य है। अपने तेज की शक्ति से समाज को जला दो, समाज को आलोकित करो। तुम्हारी तेज शक्ति के रूप में अगणित बीज तुम्हारे अंदर नियोजित और सुप्रतिष्ठित हैं। ये क्या बात है? अगर किसी एक व्यक्ति के समस्त बीज की रक्षा करनी हो तो ऐसी कई हजार पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। ये कैसी बात है? एक व्यक्ति कितना विराट हो सकता है? वो विराट शक्ति से निर्मित है एवं विराट बीज की जो शक्ति है, उसका जो बीज है, उसका जो वीर कीट है, अगर जीवन के समस्त वीर कीटों को एकत्र कर रखा जाए और उन्हें प्रस्फुटित किया जा सके, प्रस्फुटित कर अगर पृथ्वी को दिया जाए तो एक पृथ्वी से काम नहीं चलेगा। उन्हें रहने की जगह देने के लिए ऐसी हजारों पृथ्वियां लगेंगी। विचार करो, अगर ऐसी कई हजार पृथ्वियों की आवश्यकता हो तो एक मनुष्य के अंदर कितने करोड़ मनुष्य हैं? एक मनुष्य में करोड़ों आंखें, अगणित नाक, जीभ, कान और विवेक है। यह विज्ञान सम्मत बात है। उन करोड़ों मनुष्यों की आवाज, उनके विवेक की स्वरध्वनि, चेतना की महाध्वनि तुम्हारे अंदर सुस्थापित है। वो कैसे जागेंगे? उन्हें जगाने का क्या उपाय है? अंडे को केवल गर्मी देने से ही उससे बच्चा नहीं निकलता। अंडे को गर्मी पहुंचाने के लिए उसे सही परिमाण में ताप दिया जाए, तभी उसमें से बच्चा बाहर निकलता है। इसीलिए हंस या मुर्गी के अंडे को मशीन में डालने से हजारों अंडे एक साथ फूटते हैं, और अगर उसे गर्म पानी में उबाल दिया जाए तो वो कभी नहीं फूटते। तुम्हारे अंदर लाखों डिंबकोश हैं, करोड़ों मनुष्य हैं। विवेक विवेचना की इतनी क्षमता विद्यमान है तो ये कैसा ताप देने से प्रस्फुटित होगी? किस शक्ति से ये प्रस्फुटित होंगे? शिव एवं विष्णु उसी शक्ति की धारा, उसी की सरगम दे गए हैं। जिस प्रकार सा रे गा मा पा धा नी सा के माध्यम से सुर की साधना की जाती है, उसी तरह इस सुर से संसार में कितने बड़े बड़े काम किए गए हैं। वेदज्ञों ने छात्र, अनुगत भक्तों ने सा रे गा मा ए आ क ख दिया है। उन्होंने जिस प्रकार गायन किया था वो अनंत महाकाश की सरगम थी। राम नारायण राम वही सरगम है।
इस राम नारायण राम का राम आकाश है और नारायण महाकाश की वर्णा का वर्ण है। ये एक सूत्र में प्रोया हुआ है। उसी महावर्णन का वर्णित सुर वर्णबोध इस राम नारायण राम में पिरोया हुआ है। ये मानव राम और नारायण नहीं है, उन्हें आदर्श के तौर पर माना गया है। राम का वर्ण आकाश है और नारायण के वर्ण का अर्थ है विराट, महाकाश का महान तत्व मुक्त अवस्था में विचरण कर रहे हैं। जिन्होंने इस महान तत्व का आयन किया है, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। और महाकाश का राह मुक्त करना है। मुक्त रूप से जो लाया गया है वो राम है। शिव वेदज्ञों को राम नारायण राम का दान कर गए। बोले कि तुम इस नाम का उच्चारण करो। इस शब्द की ध्वनि से अपने आप स्फुरण होगा। बच्चा अ आ सीख कर बड़ा कवि और साहित्यकार बन जाता है। वो ए आ का अर्थ नहीं जानते, उन्हें अर्थ नहीं समझाया जाता। बहुत से लोग अर्थ नहीं जानते पर कवि हो गए हैं। उनसे पूछो कि आप ए आ का अर्थ जानते हो? नहीं जानते। जानने का प्रयास करने पर चक्कर आने लगेगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण